दिलोजान से सम्मान करता हूँ। इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपके सामने एक छोटा सा भाषण पेश करना चाहता हूँ। उसमें जो भी गलती हो क्षमा करें। और मैं नमन करता हूँ उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने भारत देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया। हमारा भारत देश 200 साल गुलाम था इसलिए क्योंकि हमारे देश में एकता नहीं थी। कुछ लोग अंग्रेजों से लड़ते थे तो कुछ लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो उनका साथ देते थे। हमारे देश की क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई को आज मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में आजादी के मैदान में कूद पड़ी। हमारे भारत देश की रानी लक्ष्मीबाई जब अपने घर से निकलती थी तो अपने हाथ में तलवार लेकर निकलती थी। महोदय, रानी लक्ष्मीबाई जब अपने घर से निकलती थी तो अपने हाथ में तलवार लेकर निकलती थी। और आज हमारे देश की महिलाएं जब अपने घर से निकलती है तो अपने हाथ में मोबाइल लेकर निकलती है। पहले जमाने के लोग, महोदय, पहले जमाने के लोग अपनी बेटी को आत्मरक्षा करना सिखाते थे, तलवार चलाना सिखाते थे। और आज के जमाने के लोग अपनी बेटी को डांस करना सिखाते हैं। ये लोग यदि लड़की की पहचान सब जगह है तो उसका व्यवहार अच्छा है, यदि लड़की की पहचान सब जगह है तो उसका व्यवहार अच्छा है, और अगर लड़कियों की पहचान सब जगह है तो उसका चरित्र खराब है। ये सोच है आज के लोगों की, ये सोच है आज के लोगों की। इसलिए अपनी सोच को बदलिए। सोच बदलेंगी तभी ये समाज बदलेगा, और ये समाज बदलेगा तभी ये देश बदलेगा। श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कसूर है हमारा, क्या कसूर है हमारा जो हम इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और कुछ लोग पैसों के खातिर पेपर लीक कर देते हैं। महोदय, श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, आप मुझे मंच से उतार दो, कोई गम नहीं। आप मुझे मंच से उतार दो, कोई गम नहीं, पर आज मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। आज हमारे देश का युवा, आज हमारे गांव का युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, आज वह युवा हेले की टक्कर में और मोबाइल की 1.5 GB खत्म करने में जुटा है। महोदय, वीर भगत सिंह अपनी जेब में बंदूक रखते थे, वीर भगत सिंह अपनी जेब में बंदूक रखते थे। और आज हमारे देश के युवा फिल्म स्टार, हीरो और हीरोइन की फोटो रखते हैं। श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, आज हमारे देश का युवा जो करता है, और कुछ दलाल पेपर लीक कर देते हैं, कुछ दलाल अपना ईमान बेच देते हैं, कुछ दलाल बच्चों का भविष्य बेच देते हैं और पेपर को लीक कर देते हैं। श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, एक टीचर बनने के लिए बीएड की परीक्षा पास करनी पड़ती है, एक कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है, और एक नेता बनने के लिए कोई परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती। मैं आज आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, 12 साल बस राजनीति में 4 से 5 साल पार्टी की झोली उठाओ और बन जाओ नेता। महोदय, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दो दुश्मन को और मान जिंदा है। और हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी भी दिलों में हिंदुस्तान जिंदा है। कि जिनकी औकात नहीं हिंदुस्तान की बराबरी करने की, वो जम्मू कश्मीर को छीनने की बात करते हैं। कि जिनकी औकात नहीं हिंदुस्तान की बराबरी करने की, वो जम्मू कश्मीर को छीनने की बात करते हैं। और जिनकी औकात नहीं पेट भर खाने की, वो आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं। महोदय, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम अपनी बात बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, पर आज कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ता, आज कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बढ़ता। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हमारे देश को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, हमारे देश को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, हमारे देश को खतरा सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। कि इश्क ने किसी को कैसे क्या बना डाला, किसी को हीरो तो किसी को रांझा बना डाला। कि इश्क ने किसी को कैसे क्या बना डाला, किसी को हीरो तो किसी को रांझा बना डाला। और एक छोटे से पत्थर का बोझ नहीं उठा सकती थी मुमताज, और शाहजहां ने उस पर ताजमहल बना डाला।
सहारा वे सहारों के लिए, वन किनारा वे किनारों के लिए। वन सहारा वे सहारों के लिए, वन किनारा वे किनारों के लिए। और जो जिए अपनों के लिए तो क्या जिए, जी सके तो जिए हजारों के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।